हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हार्ड पार्ट्स होते हैं, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए हैं। बॉडी के बाहर भी हार्ड पार्ट्स हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी कुछ हार्ड पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे हार्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, दीज कॉन्स्टिट्यूट्स आर स्केलेटल सिस्टम। ये जो हार्ड पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के बाहर, यानी कि एक्सटर्नल हार्ड स्ट्रक्चर एंड इंटरनल हार्ड स्ट्रक्चर, दे कंस्टिट्यूट आर स्केलेटल सिस्टम। अब ये दो तरह का हो गया। फिर जो बॉडी के बाहर यानी कि जो एक्सटर्नल हार्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, they form exoskeleton. They form exoskeleton. And the internal hard structures, internal hard structures they form एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेल्स, हेयर्स, हॉर्न्स। अगर हम और एनिमल्स में बात करें, कैटल में बात करें तो हॉर्न्स। हमारे में नेल्स एंड हेयर्स, ये हमारे एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। और एंडोस्केलेटन में हमारे जो हार्ड पार्ट्स आ जाते हैं उनमें मेनली क्या हैं? बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स एंड कार्टिलेजेस, दे फॉर्म आर इंटरनल स्केलेटन, दैट इज एंडोस्केलेटन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के या हमारे स्केलेटन के डिफरेंट फंक्शंस क्या है। तो अलग अलग फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्केलेटन है बेसिकली वो एक सपोर्टिंग, हमारे डेलिकेट बॉडी पोर्शन जो होते हैं उनको, या हमारे सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन जो हैं उनको सपोर्ट देने का काम करता है। तो सबसे पहला तो आ गया सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी का जो ढांचा है वो सारा हमारा इंटरनल स्केलेटन जो है, हमारा जो एंडोस्केलेटन है, दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। दूसरा है हमारी जो डेलिकेट बॉडी ऑर्गन हैं, उन डेलिकेट बॉडी ऑर्गन की प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट वाइटल जो बॉडी ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेन है। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी स्ट्रक्चर स्कल। उसके अंदर जो क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, उसके अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, ये जो एक केक लाइक स्ट्रक्चर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑन द डॉर्सल साइड, sternum on the ventral side and 12 pairs of ribs, they all combinedly form the
cage-like structure which protect our lungs and heart. Similarly, हमारी जो आई बॉल्स हैं, these eye balls are well protected in the eye sockets. तो ये प्रोटेक्शन में भी, डेलिकेट या वाइटल बॉडी ऑर्गन की प्रोटेक्शन में भी हमारे स्केलेटन का रोल है. फिर जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स साइट for the attachment of larger muscles की अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट. मसल्स जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट्स में भी ये जो है हमारा एंडोस्केलेटन को रोल प्ले करता है. तो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट इज आल्सो कैरिड आउट बाय स्केलेटन. फिर इसके अलावा हमारी जो लार्जर बोन्स होती हैं उनके अंदर कैविटीज होती हैं. आपने ऑलरेडी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज की फॉर्मेशन, जिसको हम अरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बोन मैरो. तो जो ये बोन मैरो है, हमारी लार्जर बोन्स के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम मैरो कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो. एंड बोन मैरो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. तो हमारे स्केलेटन का काम इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी रोल है स्केलेटन का. फिर मिनरल रिजर्वेशन और मिनरल प्रेजर्वेशन. मिनरल्स प्रेजर्वेशन कैसे? जब हमारे ब्लड में खास तौर पे कैल्शियम का लेवल लो होता है तो हमारे जो बोन्स हैं उनसे रिक्वायर्ड कैल्शियम जो है दैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड. तो और जब एक्सेस में होता है तो बोन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. तो इस तरह से हमारा एंडोस्केलेटन जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आवर बॉडी इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड अदर सच मिनरल्स. फिर ब्रीदिंग में भी, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में भी रोल इन ब्रीदिंग. जैसे हमारा जो लेरिंक्स है, वॉइस बॉक्स, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 8 कार्टिलेजेस, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. हमारा जो ट्रेकिया है, विंड पाइप, दैट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स. हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई कार्टिलेजिनस रिंग्स से सपोर्टेड है. सेकेंडरी, टर्शियरी, दे ऑल आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स. फिर हमारा जो ये रिब्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये हेल्प करती हैं. ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प इन दी प्रोडक्शन इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सिमिलरली हमारे ईयर्स के अंदर, दोनों ईयर्स के अंदर 3 बोन्स होती हैं, 3 इन ईच, जिनको हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. ईयर ऑसिकल्स, जिनके नाम क्या है? मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स. दीज 3 बोन्स एक्ट एज मिनी एम्पलीफायर्स. ये जो साउंड हम सुनते हैं
उनको फर्दर एम्पलीफाई करके जो है इंटरनल ईयर तक, ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग तक पहुंचाती है। तो ये इनका रोल है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो है हियरिंग में इनका रोल है। तो ये फिर हमारा जो स्केलेटन है, इट फॉर्म्स द बॉडी शेप, बॉडी फॉर्म, बॉडी शेप उसको मेंटेन करने में भी रोल है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे स्केलेटन के हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पोजीशन क्या है उसके बेसिस के ऊपर हमारा जो ये एंडोस्केलेटन है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। और ये जो मेन कैटेगरीज हैं हमारे एंडोस्केलेटन की वो दो हैं, और वो कौन सी हैं? एक है नंबर 1 एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जो एक्सियल स्केलेटन है, द हार्ड एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स which lie along the longitudinal axis of the body or along the central axis of the body। हमारी जो बॉडी की सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग जो डिफरेंट एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दे कंस्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे हेड रीजन में जो स्केलेटन है, हमारे थोरैक्स रीजन में जो स्केलेटन है जिसमें स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, इसके अलावा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आ गई, ठीक है। हमारे ईयर्स के अंदर ईयर ऑसिकल्स हैं, ये सब इकट्ठे मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन। दूसरा हमारे पास आता है सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? ऑल द इंटरनल हार्ड पार्ट्स विच लाई इन द शोल्डर रीजन, इन द हिप रीजन एंड इन ऑल द लिम्स, हमारी आर्म्स में, हमारी लेग्स में। तो कुल मिला के हमारी बॉडी के लेटरल साइड्स जो हैं, यानी हमारी आर्म्स एंड लेग्स, ये जो हमारी लिम्स होती हैं, तो हमारी लिम्स के अंदर, हमारे शोल्डर्स के अंदर, हमारी हिप्स के अंदर जो डिफरेंट एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दे फॉर्म अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन की। देखो, एक्सियल स्केलेटन में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि हमने 4 डिफरेंट बोन्स की बात करनी है, 4 डिफरेंट पार्ट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले स्कल, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल के बारे में। देखो, स्कल क्या होता है? स्केलेटन ऑफ हेड इज नोन एज स्कल, स्केलेटन ऑफ हेड, हेड रीजन का जो स्केलेटन है दैट इज कॉल्ड एज स्कल, उसको हम स्कल बोलते हैं। एंड आवर स्कल इज मेड अप ऑफ टोटल 29 बोन्स। हमारे स्कल में कुल मिला के 29 बोन्स होती है, ठीक है, 29 बोन्स, जिनमें से ये इन 29 बोन्स में से 8 बोन्स बनाती हैं क्रेनियम, 8 बोन्स बनाती हैं क्रेनियम, ठीक है, 8 इन क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? तो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। हमारे स्कल का ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा,
ये 8 बोन्स का बना है। इसमें सबसे पहले ये हमारी फोरहेड के ऊपर सिंगल बोन है, विच वी कॉल फ्रंटल बोन, जिसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। ये माथे वाली जो बोन, फ्रंटल बोन, ठीक है। तो एक तो इसमें होगी फ्रंटल बोन, 2 इसमें होती हैं पैराइटल बोन। यहां ये ऊपर होंगी 2 पैराइटल बोन, आपस में जुड़ी होंगी वो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, जिनको हम सूचर्स बोलते हैं। तो उनके जरिए वो टाइटली जुड़ी होती है। तो यहां आ गई फ्रंटल, फिर ये ऊपर 2 पैराइटल, इसके अलावा 2 यहां होंगी, यानी एक इधर एक इधर, ये होंगी टेम्पोरल, ठीक है, 5 होगी। एक होगी यहां पीछे बैक साइड के ऊपर, यहां फ्लैट बोन है, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। और एक बोन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सफीनॉइड, और एक है इथमोइड, सफीनॉइड एंड इथमोइड। ये कहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो स्फीनॉइड इथमोइड, स्फीनॉइड इथमोइड, ऐसे। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला, 8 बोन्स होती हैं हमारे क्रेनियम में, टोटल 29 है स्कल में से 8 है क्रेनियम में। क्रेनियम वो हिस्सा है जहां पे एक कैविटी है जिसमें ब्रेन लोकेटेड है, इसलिए उसको हम ब्रेन बॉक्स भी कह रहे हैं। तो इसमें 8 बोन्स कौन कौन सी हैं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, 1 फ्रंटल, एक तो होगी ये फोरहेड वाली फ्रंटल, 2 पैराइटल्स, ठीक है, देन 2 टेम्पोरल, देन 1 ऑक्सीपिटल, देन 1, उसके बाद क्या आ गई अगली, इथमोइड, देन 1 सफीनॉइड, ठीक है। तो ये टोटल बन जाएंगी हमारे पास 8, जो मिलके बनाती हैं ये ब्रेन बॉक्स या क्रेन, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्रेनियम के बाद। अच्छा, इनमें जो ये लास्ट वाली ऑक्सीपिटल होती है, उसमें एक पोर होता है या एक ओपनिंग होती है, विच कम्युनिकेट विद द स्पाइनल कॉर्ड। नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगा तो उसके साथ कम्युनिकेट करती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में कनेक्शन जो है एक पोर के जरिए बना रहता है, विच लाइज इन द ऑक्सीपिटल बोन। और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। तो ये जो फोरामेन मैग्नम है, ये एक ओपनिंग है ऑक्सीपिटल बोन के अंदर, थ्रू विच ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, अगला क्या है हमारे पास, ईयर ऑसिकल्स, 8 तो होगी ये क्रेनियम की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएंगी, ईयर ऑसिकल्स। दीज आर 3 पेयर्स, यानी कि 6 बोन्स हैं ये, ठीक है, 6 बोन्स हैं, 3 इन ईच ईयर। हमारे ईयर के 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये जो हमारा मिडल ईयर होता है, उसके अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो ये एक एक बोन होती है तीनों टाइप्स की हमारे ईच ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर। तो ये मिली एम्पलीफायर का काम करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद एक हमारे लोअर जॉ के नीचे या अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है। हालांकि इसको हम स्कल की बोन काउंट नहीं करते, लेकिन ये सपोर्ट देने का काम करती है हमारे थ्रोट रीजन को। ऐसे यू शेप ये बोन है,
which is called as hyoid bone. Hyoid bone, which is present in the upper part of the throat. तो यहां है ये, ठीक है, सपोर्ट देने का काम करती है। और मसल्स ऑफ टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के या बक्कल कैविटी के फ्लोर की और टंग की मसल्स जो हैं उनकी अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करती है ये, और सपोर्ट देती है अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट। देन आ जाती हैं इसके बाद आगे हैं नेक्स्ट बोन्स ऑफ फेस। बोन्स ऑफ फेस, बोन्स ऑफ फेस। हमारा जो फेस रीजन है इसमें टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट हैं। 14 बोन्स। अब ये काउंट भी करते जाएंगे। 8 आ गई हमारी कहां पे, ब्रेन बॉक्स में यानी क्रेनियम। ये 14 हो गई इन केस ऑफ फेस, और 6 हो गई हमारी ईयर ऑसिकल। ठीक है, तो ये कितनी हो गई अभी टोटल, ये टोटल हमारे पास कितनी होगी 28। ठीक है, और इसके अलावा जो हैं वो लास्ट वाली जो 1 बोन हमने काउंट करनी है वो हमारे पास कौन सी है, तो वो हायोइड बोन। तो ये कुल मिला के 29 ऐसे बनती है। लास्ट वाली हायोइड, एक सिंगल जो यू शेप जो अपर उसको जो है सपोर्ट देती है, तो ये टोटल हमारे पास 29 बोन्स स्कल की आती है। तो ये टोटल 29 हमारे पास जो है वो स्कल की बोन्स होगी। अब इसमें फेस वाले हिस्से में जो 14 बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 2 इनमें से होती हैं जाइगोमैटिक। 2 बोन्स जो हैं उनका नाम है जाइगोमैटिक्स, जाइगोमैटिक बोन्स। ये 2 इन होती हैं। ये हमारी चीक बोन्स भी इनको हम बोल देते हैं। तो 2 आर जाइगोमैटिक। फिर इसके अलावा 2 हैं मैक्सिला। मैक्सिला होता है अपर जॉ, तो 2 मैक्सिला, 2 आर मैक्सिला बोन्स। 2 आर नेजल बोन्स। 2 हमारे में नेजल बोन्स होती हैं, मैक्सिला। 2 आर नेजल, नेजल बोन्स। ये भी 2 होंगी नंबर में हमारी नेजल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट हैं। इसके अलावा 2 लैक्राइमल बोन्स। लैक्राइमल होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, टीयर ग्लैंड्स, उनको प्रोटेक्शन के लिए होती हैं लैक्राइमल बोन्स। तो 2 आर लैक्राइमल बोन्स। ठीक है, तो ये टोटल अभी तक 8 हुई हैं, टोटल 14 हैं। ऐसे ही 2 होती हैं इंफीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल। 2 आर इंफीरियर नेजल कॉन्चे, और टर्बिनल्स भी इनको बोल देते हैं। ये हमारे नेजल सेप्टम के, नेजल कैविटी के अंदर होती हैं। सिमिलरली 2 आर पैलेटाइन। पैलेटाइन, पैलेट होता है हमारा ये रीजन, अपर रीजन बक्कल कैविटी का। तो पैलेटाइन बोन्स ये भी 2 इन नंबर होती है, पैलेटाइन बोन्स। कुल मिला के अभी तक देखें तो ये कितनी होगी, ये हमारे पास जो हैं 12। एक एक बोन जो है वो होती हैं, एक तो ये लोअर जॉ में है मैंडिबल, और एक होती है हमारे बक्कल कैविटी में ही बोमर। तो 1 बोमर एंड 1 मैंडिबल, मैंडिबल। तो अब आप अगर टोटल करेंगे तो ये 14 आ जाएगी। तो ये टोटल 14 बोन्स होती हैं विच फॉर्म आर फेस, जो हमारे फेस को बनाती हैं, उसका फ्रेमवर्क बनाती हैं। तो ये 14 बोन्स। तो
तो टोटल फेस की बोन्स, 8 स्कल की बोन, क्रेनियम की बोन, 1 हाइड बोन और 6 ईयर ऑसिकल्स, ये कुल मिला के 29 बोन्स हमारे स्कल में होती हैं। और हमारा जो स्कल होता है ह्यूमन बीइंग का, वो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। हमारा जो ये पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है हमारे क्रेनियम का, उसमें 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, 2 प्रोजेक्शंस होती हैं। इसलिए हम अपने स्कल को, यानी ह्यूमन के स्कल को हम क्या बोलते हैं, या इवन सारे मैमल्स के स्कल को क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्कल, स्कल के क्या फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस आप दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि ये क्रेनियम जो है, यहां पे ब्रेन लोकेटेड है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन। इसी तरह से आप जो है ईयर ऑसिकल्स, वो मिनी एम्पलीफायर्स का काम करते हैं, तो उनका रोल है हेयरिंग में। ऐसे ही स्कल जो है वो जॉज को बेयर करता है, तो जॉज में टीथ हैं जो कि कटिंग में, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। फिर ग्रास्पिंग ऑफ फूड में भी हेल्पफुल हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन हमारे स्कल रीजन में डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। टंग है टेस्ट के लिए, आईज हैं विजन के लिए, हियरिंग के लिए जो है वो हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। ऐसे ही हमारे नेजल कैविटी के अंदर, नेजल चैम्बर के अंदर जो है ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स हैं स्मेलिंग के लिए। तो ये डिफरेंट सेंस ऑर्गन जो हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो स्कल रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि स्कल जो है वो, उसमें एक किस्म का जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी भी प्रोटेक्शन में, प्लस जिसको हम बोलेंगे कि हमारे जो नेजल चैम्बर हैं वो एसी का काम करते हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर का काम करते हैं। सर्दियों के दिनों में जब कोल्ड एयर जो है वो अंदर जाती है तो वो इन्फेक्शन पैदा कर सकती है, लेकिन वहां पे जो नेजल टर्मिनल्स हैं वो एक किस्म का एसी का काम करते हैं, कंडीशनिंग ऑफ एयर का काम करते हैं। और लास्ट में हाइड बोन, इट गिव्स सपोर्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट रीजन। तो ये कुल मिला के डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे स्कल के। तो ये इतनी हम बातचीत करते हैं। अब इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।